प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक है तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लेते रहिए, प्रभु जी सब ठीक हो जाएगा। प्रभु जी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा नियम क्या है और किस तरह से नियम में अपने आप को बांधा जाता है। प्रभु जी इस नियम के बारे में कभी भी कोई संत या संतवाणी या संत में लोगों ने कभी बहुत कम ही संतों ने इनके बारे में बोला। अभी तक मैंने कोई भी संत को इस बारे में बोलते नहीं सुना। सिर्फ आनंदमयी माँ के ही प्रवचन से यह ज्ञान मुझे मिला। प्रभु जी आनंदमयी माँ कोई साधारण माँ नहीं थी, कोई साधारण संत नहीं थी। आनंदमयी माँ दुर्गा, माँ काली की अवतार थी। उनके वाणी से अमृत टपकता था। प्रभु जी मैं एक साधारण इंसान, मुझे ना तो ध्यान मालूम, ना तो प्राणायाम मालूम था, ना ही अध्यात्म के बारे में कुछ भी मालूम था। कुछ भी मुझे मालूम नहीं था। मैं साधारण इंसान था। सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करता था। पर 2019 में मेरी कुंडलिनी अपने आप जागृत हो गई। कुंडलिनी में एक खासियत होता है, जागृत होने से पहले हल्का हल्का कुंडलिनी का ज्ञान हो जाता है। मेरे को भी हल्का हल्का ज्ञान था और मेरे शरीर में तीव्र ऊर्जा का संचार हो रहा था। और इस बात का मेरे को ज्ञान था कि कुंडलिनी की ऊर्जा को यदि सही से नहीं संभाला जाए तो साधक को अपार कष्ट होता है। साधक पागल भी हो सकता है। ऊपर से मैं आद्याशक्ति माँ की उपासनाओं में ऐसे ऐसे मंत्रों का जाप कर लिया था कि तीव्र नेगेटिव शक्तियां मेरे आसपास थी और मैं बहुत मुश्किल में था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं करूं तो करूं क्या। ज्ञान तो था नहीं, गुरु भी थे नहीं, पर मुझे इस चीज़ों का मालूम था कि कुंडलिनी है और जो मेरे आसपास तीव्र नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ही शक्तिशाली नेगेटिव एनर्जी है, यह किन कारणों से आया। मैं बहुत चिंतित था। मैं लगातार सोशल मीडिया में राह खोज रहा था। उसी समय मैंने शिव जी से प्रार्थना करी और माँ का यही फोटो मेरे पास आया। और उसके बाद मैं माँ की भक्ति में मैंने उनका 2 फोटो बनवाया, इमीडिएट बनवाया और बनवा के एक पूजा स्थल में रख दिया और एक अब जहाँ पे मैं ध्यान या प्राणायाम करता हूँ उस रूम में रख दिया। जहाँ मैं पूजा करता हूँ वहाँ रख दिया और आनंदमयी माँ नमो नमः का जाप चालू कर दिया। प्रभु जी कुछ दिनों में ही मेरी सारी की सारी समस्याएं दूर होने लगी। मुझे प्राणायाम का ज्ञान होने लगा। मैं प्राणायाम को किया। मैंने जो आपको प्राणायाम बताया है, ये प्राणायाम का भी मुझे ज्ञान हुआ। ये प्राणायाम आपको सोशल मीडिया में मिलेगा लेकिन काउंट नहीं मिलेगा। इस काउंट का ज्ञान भी मेरी माँ ने मुझे दिया और मैं सही रास्ता में चल के मैं अभी तक मुझे कोई परेशानी नहीं है। सारी की सारी समस्याएं माँ के कृपा से दूर हो गई। तो माँ के 3 वाणी ने मेरी आध्यात्मिक जिंदगी को ही बदल दिया। सबसे पहला, मैं जिस समय कुंडलिनी जागृत हुई थी और तीव्र एनर्जी थी, मैं बहुत ज़्यादा भ्रमित था। मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा था गुरु बिना मैं चल सकता हूँ कि नहीं। उसी समय मैंने माँ का एक प्रवचन सुना, जिस प्रवचन में माँ कह रही थी
सामने पर्दा है उसे हटा, ईश्वर की तलाश में निकल, कोई ना कोई शक्ति तुझे जरूर राह बताएगी। इस प्रवचन ने मेरे को अपने आप जोड़ दिया कि मैं बिना गुरु के अध्यात्म के रास्ते में चल सकता हूँ, और माँ की भक्ति से मैं अभी तक चल रहा हूँ। अभी तक मेरी कोई समस्या नहीं हुई। सब जितने भी मेरी समस्याएं, आसपास नेगेटिव एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत समस्याएं थे, मैं बहुत डरा हुआ था, बहुत चिंतित था, लेकिन माँ के इस प्रवचन ने मेरे मन में बल दिया, मैं बिना गुरु के चल सकता हूँ, और मैं बिना गुरु के ही चल रहा हूँ, अभी भी बिना गुरु के ही चल रहा हूँ। दूसरा प्रवचन माँ का था, अपने को नियम में बांधो। यह बहुत ही एक किसी भी साधक के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। बिना नियम के आप अध्यात्म के रास्ते में चल नहीं सकते। आप देखे होंगे, जब भी दीक्षा देते हैं, जहाँ भी दीक्षा मिलती है, दीक्षा देने के बाद में वो बोल देते हैं आपको इस नियम को फॉलो करना है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इतना करना, सब नियम बता देते हैं। प्रभु जी, लोगों को मालूम नहीं है इन नियमों का कितना वैल्यू है। बिना नियम के आप अध्यात्म के चरम पर नहीं जा सकते। यदि आप अपने आप को नियम में नहीं बांधेंगे, सिस्टमेटिक वे से नहीं करेंगे, तो आपको आध्यात्म के रास्ते में समस्या ही पैदा होगी। अध्यात्म के रास्ते में चल नहीं सकते, अध्यात्म के रास्ते से भटक जाएंगे। नियम बिना आध्यात्मिक क्रिया आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब जानते हैं नियम को कैसे फॉलो करें। सबसे पहले लेते हैं पूजा पाठ। पूजा पाठ में आपको एक पर्टिकुलर टाइम में पूजा करना है। यदि 9 बजे पूजा करने बैठते हैं, एकदम 9 बजे, जिस टाइम को आप आपके सुविधा के अनुसार आप अपना नियम बना लीजिए, इस समय मैं पूजा करूंगा, और एकदम पर्टिकुलर उस टाइम में आप बैठ जाइए। एक आसन, एक कपड़ा, मंत्र, सबसे पहले आचमन करें, उसके बाद पवित्रीकरण करें, उसके बाद आसन पवित्रीकरण करें, उसके बाद गुरु मंत्र का गुरु आह्वान करें, गुरु का जाप करें। उसके बाद यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़िए, या कोई मंत्र का जाप करते हैं, उस मंत्र का जाप करिए, पूजा करिए। पूजा करने के बाद में आरती करिए, आरती के बाद क्षमा याचना करिए। इनका मंत्र आपको सोशल मीडिया में मिल जाएगा। और सब क्रिया करने के बाद में भगवान को इसका अर्पण कर दीजिए। आपने जितने मंत्रों का जाप किया है, आपको गिनना नहीं है, गिनना बहुत मुश्किल है। मैं देखता हूँ लोगों को गिनते हैं, गिनना बहुत मुश्किल है। बहुत लोग माला में भी जाप करते हैं, माला में जाप कर सकते हैं, करिए, नहीं तो ऐसे ही करिए। करके आप भगवान को अर्पण कर दीजिए। आप जितना मंत्रों का जाप किए हैं, भगवान उसका काउंट खुद रखेंगे। जिस समय आपका मंत्र का जाप पूरा हो जाएगा, आपको कृपा हो जाएगा। तो जितने भी चीजें आप मंत्र करते हैं, पूरा एकदम जो करते हैं उसे डेली कीजिए, उसे चेंज मत कीजिए। आप पहले सोच लीजिए क्या क्या मंत्र करना है, और वही मंत्रों का जाप कीजिए। डेली भगवान को छोटे से ग्लास में पानी दीजिए, डेली भोग दीजिए। जहाँ पूजा करते हैं उस घर का साफ सफाई खुद कीजिए, या पत्नी करती हैं, पत्नी से करवाइए। लेकिन किसी भी दिन आपका पोछा झाड़ू छूटना नहीं चाहिए। यदि काम वाली नहीं आई है, पत्नी बीमार है, तो खुद कीजिए, पर इस नियम को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। इसका अपना एक फल होता है। यदि आप इसको लगातार कई कई दिनों तक फॉलो करेंगे, तो आपका पूजा घर रिस्पॉन्ड करेगा, पक्का करेगा। क्योंकि यदि आप एक पर्टिकुलर टाइम में
पूजा करते हैं तो उस समय में भगवान स्वयं आते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम में पूजा करते हैं, आपके पूजा को देखते हैं। मैंने आपको बताया था मेरे घर के पूजा घर में क्या क्या गतिविधि आपके भी होंगे, हर इंसान का होगा। समझे प्रभु जी? लोगों को ये मालूम नहीं है, कभी पूजा करते हैं कभी नहीं पूजा करते हैं, कभी 11 बजे कर लिया, कभी 12 बजे कर लिया। सब काम छोड़ के आपको एक पर्टिकुलर टाइम में पूजा करना है, आपको इसका फल जरूर मिलेगा। अपने आप को नियम में बांधिए, एक पर्टिकुलर टाइम में खाइए। सात्विक खाते हैं, सात्विक खाइए, समझे? अब ये तो बात हो गया जो भक्ति मार्ग के लोग हैं। अब कुछ लोग हैं प्राणायाम करते हैं। यदि आप प्राणायाम करते हैं तो एक पर्टिकुलर स्थान में प्रतिदिन एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर स्थान और एक पर्टिकुलर वस्त्र को ही धारण कीजिए। यदि आप लगातार वहाँ पे करते हैं, ध्यान करते हैं या प्राणायाम करते हैं, एक पर्टिकुलर स्थान में कीजिए, एक पर्टिकुलर दिशा में कीजिए, एक पर्टिकुलर कपड़ा पहनिए, एक पर्टिकुलर आसन करिए। ऐसा करने से जो आप ध्यान करते हैं या प्राणायाम करते हैं उससे जो ऊर्जा पैदा होती है वह उन वस्त्रों को, उन स्थानों को ऊर्जान्वित करती है। ऊर्जान्वित करने से ऑटोमेटिक ही शक्तियाँ, जो पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है, जो आध्यात्म में साधकों को मदद करती है, वहाँ पे उनका वास हो जाएगा। उस स्थान का साफ सफाई, उस रूम का साफ सफाई एकदम रखिए। पूरा सिस्टमेटिक वे से कीजिए, अपने नियम से कीजिए। नियम को मैंने बता दिया, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर स्थान, पर्टिकुलर ड्रेस, पर्टिकुलर दिशा, इसको मेंटेन कीजिए। एक सिस्टम बनाइए, एक नियम बनाइए। आप यदि नियम बना के एकदम सिस्टम से चलते हैं तो आप आध्यात्म के चरम पर जरूर जाएंगे और आपके साथ में आध्यात्मिक अनुभव होने लगेंगे। प्रभु जी, माँ के प्रवचन से अमृत टपकता था। माँ के 3 ज्ञान ने मुझे अध्यात्म के रास्ते में के चरम में ले दी। आशा करता हूँ मैंने आपको नियम के बारे में ठीक ठीक समझा दिया। आप नियम को फॉलो करिए, आप देखिएगा आपको आध्यात्मिक अनुभव बढ़ जाएंगे। आप आध्यात्मिक क्रिया में लगातार वृद्धि होगा। आशा करता हूँ मैंने आपको ठीक से समझा दिया। आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।